मैम के हस्बैंड की कोई भी आवाज़ नहीं है। वो एक मतलब कि झूठा एजेंडा तैयार किया गया था। 29 अगस्त को कुछ जैस्मिन के फादर आए थे और एक वकील झूठी वर्दी पहना कर लाए गए थे। बोले कि वो जो वकील थे वो सर मैम से बोले कि आप इतने केस ठोक देंगे कि आप गिनने लायक नहीं रहोगे, आप जेल में बैठे बैठे इतने वो केसेस गिनोगे कि कितने केसेस हैं। ये बात उन्होंने बोली। और बल्कि ऐसा मतलब कि मैम तो बिल्कुल इसलिए मैम को टारगेट किया गया क्योंकि मैम 11th क्लास की इंचार्ज थी और मैम ने 11th क्लास को दबा कर नहीं रखा। और फिर अगर हम और फिर जो जैस्मिन के फादर थे वो बोले कि मेरी बेटी है ना बाइक पे आती है, अगर कल के दिन कोई भी दुर्घटना होगी या फिर कुछ भी बात होगी ना तो ये इल्ज़ाम आप पे लगेगा। और कानून के मुताबिक तो हम देखा जाए तो 18 साल से पहले किसी भी लड़के या लड़की कोई भी जेंडर हो वो व्हीकल नहीं चला सकता, ओनली साइकिल के अलावा। लेकिन वो बाइक पे आती थी और बल्कि जो आने जाने के लिए है वो बसें अवेलेबल करवाई गई है, उसके गांव में भी जाती थी, फिर भी वो बाइक से आती थी। और वो बाइक से आती थी तो स्कूल से कपड़े चेंज करके जाती थी और जेंट्स टॉयलेट में करके जाती थी। वो ऊपर जो टॉयलेट अवेलेबल करवाया गया है उसमें कभी चेंज कपड़े करके नहीं जाती थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आप कितने समय से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं हालांकि 5 महीने से यहाँ आई हूँ और लेकिन 5 महीने से आई हूँ फिर भी मुझे टारगेट कर रखा है। तो यहाँ के माहौल के बारे में आपने देखा कुछ ऐसा होता है काम यहाँ पे? जो ठीक है माहौल? नहीं, माहौल बिगड़ा हुआ है क्योंकि सर जो ओमबीर सर हैं वो उनका पक्ष लेते हैं जो चमचागिरी करते हैं। अरे स्वामी जी हैं जो यहाँ पर हाँ। धर्मदेव जी हैं, उनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? स्वामी जी एक मतलब कि बहुत अच्छे ईमानदार इज्जतदार व्यक्ति है। अब ये तो पता है जो इज्जतदार होता है उन पे कलंक जरूर लगाया जाता है। और अगर वो इतने बेईमान या फिर इतने वो होते तो वो इतनी बड़ी संस्था खड़े नहीं करती। और वो कहीं से पैसा इकट्ठा करके डोनेशन इकट्ठा करके वो इतनी बड़ी संस्था नहीं खड़े करते और बच्चियों के विकास में है ना कोई योगदान नहीं देते। और भी तो है, और भी तो रह सकते, और भी स्वामी जी हैं वो भी तो अपना प्रचार कर सकते, ये भी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बच्चियों के फ्यूचर के बारे में सोचा, बच्चियों के विकास के बारे में सोचा, इसलिए उन्हें टारगेट किया जाता है। अगर पढ़ाई की बात करें तो किस तरीके की पढ़ाई रहती है? पढ़ाई में कविता मैम मैंने आर्ट ले रखी है 11th में। कविता मैम का 22 साल का एक्सपीरियंस है। कविता मैम ने MA तो कर रखी है हिस्ट्री में और हिंदी में, लेकिन वो पॉलिटिकल को इतना अच्छे गहराई से समझ सकती है, वो बिना बताए ये भी बता सकती है कि कौन सा अनुच्छेद क्या है, कैसे है। वो मतलब कि इतने योग्य टीचर हैं फिर भी उन पे कलंक लगाया जा रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल सर की चमचागिरी नहीं करते। हाँ बच्चा, सर मेरा नाम स्नेहा है। कहाँ से बेटा? सर मैं कालवा से हूँ। कालवा से। क्या कहना बेटा आपको इस बात को लेकर? हाँ जी सर, हमारा कहना है कि हमारे स्कूल में लेडीज़ प्रिंसिपल लाई जाए क्योंकि तब से मतलब हमारे स्कूल में शुरू से लेकर मतलब कुछ सालों से तब तक लेडीज़ प्रिंसिपल ही आए हैं और तब तक गुरुकुल का माहौल इतना अच्छा था, पढ़ाई इतनी अच्छी थी, डिसिप्लिन अच्छा था। लेकिन सर आए तो इतनी मतलब कि अव्यवस्था दिखाई दे रही है हमें। तो हम मानना यही है कि हमारे गुरुकुल में वापस से जो है लेडीज़ प्रिंसिपल लाई जाए। और रही बात कविता मैम और इन पे स्वामी जी पे लगाए गए आरोपों की, वो बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए हैं। कविता मैम को मतलब बिल्कुल धमकी दिलवाई गई है, जैसा कि शिवानी ने आपको बताया कि उनको धमकी दिलवाई गई थी नकली पुलिस वाला बना करके। आप सभी ने देखा होगा कि जो वीडियो है वो वायरल हो रखी है और कुछ ऑडियो जो है वो कविता मैम के हस्बैंड को लेकर वायरल कर रखी है। तो ये ऑडियो बिल्कुल झूठी है। आप चाहे तो उनके हस्बैंड की आवाज़ उससे मैच कर सकते। कितने साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? सर मैं 4th क्लास से पढ़ रही हूँ और आज मैं 11th क्लास में हूँ। स्वामी जी यदि ऐसे होते, उनका व्यवहार ऐसा होता तो हमें भी कुछ दिखाई देता। आप खुद से लगा के चले, आपका जो बेटा बेटी यदि किसी स्कूल में पढ़े उसके साथ ऐसी बुरी हरकत की जाए तो आप कब तक सहन करोगे? आप भी कोई एक्शन लेओगे? बिल्कुल लेओगे ना सर। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा कुछ होता तो हम भी एक्शन लेते सर। तो ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाए गए हैं और इतनी बड़ी संस्था उन्होंने खड़ी कर दी है कि केवल बेटियों का मतलब
बेटियां सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें, तो इसलिए सर उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं सर। और रही बात मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट तो वो करती है मतलब कि जो बच्चों के लिए अच्छा होता है। मैनेजमेंट ने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू के दौरान कुछ टीचर निकाल दिए गए थे क्योंकि वो उसमें फेल हो गए थे। और उन्हीं बच्चों के, जो बच्चे मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रखा है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी एक साल से पढ़ाई नहीं हो रही, जबकि इंटरव्यू हुआ था जो वो जून में हुआ था इंटरव्यू सर, तो जून में वो टीचर निकल गए थे। तो झूठ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहे 1 साल से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो टीचर निकाले गए वो सब हमारे अच्छे टीचर निकाले गए थे। तो सर ये बिल्कुल रची रचाई प्लानिंग थी कि स्वामी जी को यहाँ से निकाल दिया जाए, मैनेजमेंट पर झूठे आरोप लगा के उसको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ का रूल है कि हर टीचर को इंटरव्यू के दौरान लेना है। और जो सर हैं वो अयोग्य टीचर्स को, मतलब उनको ये रूल पसंद नहीं था, अयोग्य टीचर्स को उन्होंने लिया। तो मैनेजमेंट पे जो ये झूठा आरोप लगाया गया, उनका मेन यही था कि गुरुकुल पे आपका राज हो और गुरुकुल आप खुद चलाए। और जो ये आरोप है ये बिल्कुल झूठे। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग है, वो देख सकते हैं। और जो कैमरों की अगर व्यवस्था की जाए, यहाँ पर सुपरविजन की बात करें, 49 कैमरास बताए जा रहे हाँ जी हैं, सर। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कैमरे नहीं है? मतलब जो मेनली वॉशरूम को छोड़ के मतलब हर जगह जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, वहाँ तक लग रहे हैं पीछे तक। हाँ जी सर। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी जो अवांछित घटना नहीं घट सकती। हाँ जी सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। और आपको जैसा कि पता है हर दिन की शुरुआत हम, हाँ जी सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर दिन की शुरुआत हम भगवान का नाम लेके ही करते हैं। तो यहाँ पे गुरुकुल में जो तब से सर आए थे, यहाँ पे मतलब ओकेजनली ही तब स्वामी जी आते थे, तब कभी कभार हवन होता था। तो मतलब ना ही कोई हवन होता था गुरुकुल में, जैसा कि मानना है कि हवन अच्छी व्यवस्था है, योग है, ये सब कुछ होता है। ना ही यहाँ पे कोई प्रेयर होती थी, ना ही कोई यज्ञ का नाम था। तो सर हमारा फाइनल और लास्ट यही है कि जो गुरुकुल में जो है हमारी शिक्षा जो है वो नियमित रूप से चले, हम शिक्षित रहें, मतलब डिसिप्लिन रहे गुरुकुल में। तो इसलिए लेडीज प्रिंसिपल ही लाई जाए। कुछ लड़कियों के द्वारा ये सुनने में आया था कि अगर ओमवीर सर को हटा दिया जाए तो हम स्कूल छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी सुनने में आया है। तो सर ये तो देखो कि जो बच्चे उनके फेवर में हैं, उनके मतलब कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके फेवर में हैं, तो अब देखो मतलब कि सर ये बात तो हमारे उसमें है नहीं। बट जो जहाँ तक ये बात फैला रखी है ये सब झूठी है सर। और रही बात गुरुकुल के बारे में, अब गुरुकुल की उनका ये था कि गुरुकुल को बंद करवा देंगे, मतलब या फिर खुद चला लेंगे। अब सर ये तो मतलब हमारे खुद पे डिपेंड करता है, क्योंकि छोटे छोटे जो घर में भी होती रहते हैं ऐसे बात तो ये तो कोई बात नहीं है सर, क्योंकि मतलब जिसको करना हो तो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक मैं यहाँ 7 साल से हूँ। हाँ जी, 7 साल से काम करती हूँ। 7 साल से आप पीएन हैं, क्योंकि आप बहुत बारीकी से हर चीज़ को जानते होंगे। क्या कहेंगे स्वामी जी के बारे में या फिर ओमवीर सर के बारे में? स्वामी जी अपनी जगह बिल्कुल सेफ है जी, ठीक है जी। जो आरोप लगाए गए हैं उनको ये सब झूठा है, इंजाम है जी। ये सब सर की साजिश है, सर का प्लान है। सर का प्लान कई दिन से चल रहा था सर जी। चाय पानी कुछ नहीं पीते थे, किसी के साथ कोई झगड़ा होता था उसका सलूशन नहीं करते थे, जी। ऐसे किसी का भी, लड़की का, किसी टीचर का कोई भी झगड़ा होता था वो किसी को जाके नहीं देखते थे, बिल्कुल अपनी कुर्सी पे ही बैठे रहते थे। और ये सारा मामला 1-1.5 साल से चल रहा है जी। 1 साल तो इन्होंने बिल्कुल अच्छा रखा, और 1.5 साल से बिल्कुल इस गुरुकुल में जी जो भी हंगामा होना है हो रहा है। मैं तो आज तक वैसे बोला नहीं है। और स्वामी जी ने तो इनको बिठा रखा है, वो तो इनके हाथ में प्रिंसिपल होते जो होते। स्वामी जी का तो कोई मैटर नहीं है। स्वामी जी तो अपनी जगह से, वो तो इतनी संस्था चला रहे हैं, पैसा वैसा ला रहे हैं, बच्चों के लिए खाना बनवा रहे हैं, हलवे साग पूरी का भंडारे चल रहे हैं। तो स्वामी जी तो अपनी जगह बिल्कुल साफ है जी। जो मैडम है, कुछ मैडम प्रिंसिपल सर के साथ मिली हुई हैं, उनका साथ दे रही है जी। उनने बच्चे धक्के मार के निकाले थे जी मेरे सामने। हम बच्चों को रोके गए, उन्होंने नहीं, हमें बच्चे बोले हमें मैडम से प्रॉमिस कर रखी है, तो वैसे करके बच्चे से भी बाहर रोड पे निकलवा दिए जी उन्होंने।
किसने निकलवाए? मैडम ने निकलवा दिए जी। सर नहीं थे, स्वामी जी नहीं थे, कोई नहीं था जी। यहाँ गुरुकुल में सिर्फ टीचर थे। मैडम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? 3 टीचर है जी जो उनके साथ कर रही है। मैडम उनके साथ मिली हुई है जी, प्रिंसिपल सर के साथ। उनको जो वह पता उन्हीं टीचर को पता, और किसी टीचर को पता नहीं है जी। क्या नाम है मैडम का? नीलम मैडम है और निक्की मैडम है और एक रचना मैडम है जी। सबूत है हमारे पास जो लड़कियां ने छेड़ा है। सबूत दे दो, मैं मान जाऊंगा भाई अगर स्वामी जी ऐसे पागे तो। अगर सबूत मिल गया, सुने मैं वादा करके जाऊं, सबूत मिल गया तो स्वामी जी रहो भी नहीं गए भाई संस्था में। भाई साहब सबूत और सबूत नहीं, आपके 1 साल से बड़े हैं, आपके 1 साल से 2 साल से बड़े हैं, जो पंगाई क्यों रहे हैं? मेरी सुनोगे आप? पहले सुनोगे कि वो धक्का तुम्हारा छोटा भाई है। सुनो मेरी, ये बताओ मेरे को, मीडिया के सामने बात आई थी मेरे वीडियो देखने यार। एक आदमी तो पैसा सुनो जी मेरी एक जना बोलो, थोड़ी देर पहले तो मैं जना बोलो, हमारी बच्ची है नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है, जना बोलो, बच्ची पढ़े है इनके परिवार से। जय किशन नहीं स्कूल तो ऑब्जेक्शन है, अपने बालक का नाम बताओ। ये समाधान नहीं है। बीच में लेकर चले जाओ, इस बात का समाधान कर लो। बैठ समझा मैंने वीडियो देखी भाई साहब। प्रिंसिपल जो भी है मैं ना जानता ना मैं पिछड़ता, और जानूंगा तो सबूत भी दूंगा। जो बात ये उड़ो ही नहीं, प्रिंसिपल का तो मतलब नहीं। स्कूल में सरकारी मास्टर की बदली हुए हैं, सरकारी मास्टर जो उनकी भी बदली हुए हैं, प्रिंसिपल की जड़ कट रही क्या नहीं पड़ता खानदा तो बड़ा और बोले भाई ऐसे ये बात है। और दूसरी बात, अगर स्वामी जी का सबूत मिला है तो सबूत लियाओ भाई, खुला दावा है, सबूत लियाओ, सबूत मेरे दौर लियाओ भाई, स्वामी जी मैं लाऊंगा सबूत। तीसरी बात, फिर जिस लड़की का उरा मन नहीं है, जिसके अगर केंद्राज है पढ़ाता है, अपने सर्टिफिकेट लो और जिले पढ़ा लो, इसमें तो कोई दुराई नहीं। बच्चियों के साथ शोषण हुआ, उसके लिए हमने मैनेजमेंट को कहा। सर शोषण की क्या परिभाषा है? शोषण की परिभाषा क्या है? क्या शोषण की परिभाषा क्या है? अधिकार, जो बच्चियों का अधिकार है, पढ़ना पढ़ाना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये सभी शोषण में आते हैं। किसने किया है? स्वामी जी थे, आज से 6 महीने पहले वो बाइट में भी कह रखा है। स्वामी जी का प्रिंसिपल कर अगर तो प्रिंसिपल कर रहा ना, प्रिंसिपल हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, स्वामी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मैन बात यह है, गुरुकुल की नींव टेकी ना उधर रोहतक मठ की जमीन है, जमीन इतनी बड़ी संस्था खड़ी कनिया ही स्वामी है। माता चंदन देवी से नाम से 1 करोड़ रुपया तो लिया, 4 बस ले गया और 20 किले बुलवा गया। कम से कम संस्था तो चला रहे, अपनी लड़की सेफ है। स्वामी जी के नाम है कुछ यहाँ? स्वामी जी, स्वामी का कोई नाम नहीं, संस्था को खड़ी कनिया ही स्वामी है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है गांव सुरेंद्र सिंह गांव मुर्ग। क्या मामला चला हुआ सर? मामला ये है, स्कूल के अंदर राजनीति चली हुई। राजनीति में हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए शिकार हुए हुए। इसमें कोई बाबा पर एलिगेशन लगा रहा है, कोई मैडम पर लगा रहा है, कोई प्रिंसिपल पर लगा रहा है। एलिगेशन तो स्टाफ के हैं, लेकिन बच्चा का भविष्य हमारे ख़राब हो रहा है। 4 दिन से बच्चे घर पर बैठे हैं। हमें शनिवार को पता चला कि स्कूल के अंदर अभिभावक आए हुए हैं और ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामे के अंदर हम आए तो हंगामे के अंदर आए तो यहाँ पर सारे बच्चे नारेबाजी किए हुए थे। नारेबाजी के अंदर देखा तो कोई किसी के पक्ष में नारे लगा रहा, कोई किसी के पक्ष में नारे लगा रहा है। तो हमने राजनीति को देखते हुए पुलिस बुलाई, पुलिस आ गई और सारे अभिभावक आए हुए थे और गुरुकुल का मंत्री जी भी आया हुआ था, रोहतक से वो भी बुलाया था। शाम को 5 बजे एक मीटिंग रखवाई थी। मीटिंग के अंदर हमने एक चीज़ अलाव करवाई थी कि भाई बैठो और इसका समाधान करवाओ। उन्होंने 6 आदमी ले लिए थे और सोमवार को इन्हें पंचायत रखने की कवायद रखी थी। उस सोमवार को ना तो यहाँ पर कोई मेंबर आया, ना कोई पंचायत आई। आज तक वो एलिगेशन ऐसे ही चलते आ रहे हैं। आपके बच्चे कितने समय से पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे करीबन 5 साल से। 5 साल से। स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, हाँ जी, क्या आप उसके बारे में क्या कहेंगे? स्वामी जी पर आरोप है, हमें कोई तथ्य नहीं
प्रकाशित नहीं हो रहे। गलत है ये, क्यों लगाते हैं? अगर हैं एलिगेशन तो साबित करो, हम स्वामी जी को यहाँ से दबाएं या अपने बच्चे को ले जाएं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे? लगे हुए। तो इससे पहले कोई ऑब्जेक्शन बच्चों के द्वारा आपको बताया गया हो कोई और बात? नहीं, बच्चे एक बार मैथ की टीचिंग थी कोई, इन्होंने BA पास थी वो, और 10वीं क्लास को पढ़ा रही थी। वो लड़की ने मेरे को बोला पापा ऐसे ऐसे, मेरे कुछ समझ में नहीं आई हुई। मैं आया प्रिंसिपल साहब से पूछा, मैं प्रिंसिपल साहब ये क्या मामला है, तो इसको साबित करके समाधान करो। तो प्रिंसिपल ने मेरे को बोला कि इसको नहीं समझ में आता ना, तो इसकी आपकी लड़की की हम एक मैडम के पास अलग से क्लास लगा दी। तो प्रिंसिपल के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है, तो प्रिंसिपल का स्वभाव या देखो ये तो आचार स्टाफ का है, स्टाफ के आप अभिभावक हैं, आपके अकॉर्डिंग कैसा है? हम तो आते हैं, देखो हमारे साथ तो बात तो ठीक होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो भी है प्रिंसिपल मैडम होनी चाहिए। प्रिंसिपल मैडम होनी चाहिए। क्यों लड़कियों का गुरुकुल है, मैडम होनी चाहिए।